हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक लेकर कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल आपका। तो उसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ले लेते हैं। उससे मतलब जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबसे मैच करेगी क्योंकि गॉसिप तो सभी के बारे में होती है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टायरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। भाई सबसे पहला कार्ड तो आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स का। इससे तो मुझे लग रहा है कि लोग आपके आजकल फिज़िकल स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहे हैं कि आपने या तो बहुत ज़्यादा कोई मसल्स बना ली हैं, या आपने कुछ वेट कम कर लिया है, या आप बहुत ज़्यादा लीन उसमें आ गए हैं। आप वेट्स उठा रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आए, मसल्स बना रहे हैं आप अपनी काम में फुल फ्लेज। यानी कि आपको एक काम मिला, दूसरा काम मिला, आप कह नहीं चलो थोड़ा और बढ़ा दो, नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दो, नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दो। यानी ये नज़र आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो शो करता है कि आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, मतलब अगर इसमें इसके लिटरल मीनिंग में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों उस कार्ड को देखते ही लगा जैसे कोई लिटरली आपकी फ़िटनेस को लेकर, आपकी ओवरऑलिंग अपीरियंस को लेकर, इन टर्म्स ऑफ योर इंचेस एंड योर बॉडी एंड योर वेट, आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। शायद कुछ लोगों को किसी ने देख के आपको बोला भाई यार इसमें तो बड़ी चेंज आ गई, ज़रा पता तो करो ओजाम्पिक तो नहीं ले ली गई इसमें। आजकल ओजाम्पिक इज़ इन ट्रेंड। चलिए देखते हैं जनाब कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। द हैंगमैन, ऑलराइट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप अभी तलवार उठाएंगे और घोंप देंगे उनके, मतलब यू आर वेरी स्ट्रिक्ट अपीरियंस वाइज। और लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि कोई आपसे इधर उधर कतराता हुआ भी बड़ा घूम रहा है। द हैंगमैन से आप देख सकते हैं कि कोई कुछ आपके लिए करना चाह रहा है लेकिन उसकी जान निकल रही है, और पीछे पीठ पीछे बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं, यार तुम बोल लो, यार तुम बोल लो। काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं आप लोगों को। और लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई इसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, और इसको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई होती है, इसको सिर्फ अपने मेंटल पीस की पड़ी हुई होती है। और कोई मरे कोई जिए, कहीं पे कोई इंसान अपने खुद ही जहनी सोचों में भी आपके बारे में गॉसिप कर रही है। कोई एक ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल ही आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आपका बराबर में बैठने वाला बंदा भी जो है वो अपने दिमाग में आपको लेकर बहुत सी चहमगोइयाँ कर रहा होगा कि इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में वो चल रहा है, इसकी फ़लाना, इसके ढिमका। अगर तो रिसेंटली आपकी डिवोर्स हुई है, या आप अपने घर आकर बैठे हुए हैं, या आपने अपने पार्टनर से सेपरेशन ले ली है, तो डेफ़िनेटली उसमें आपने शायद, अगर जो जितने भी लोग मैरिड हैं और सेपरेटेड सिचुएशन में, तो डेफ़िनेटली बच्चा सफ़र कर रहा है आपका। और बच्चे की किसी कोई पीटीएम वगैरह हुई होगी, उसमें बुलाकर शायद आपसे इस बारे में बात की गई होगी कि देखिए सिंगल पेरेंटिंग ईजी नहीं होती, फ़लाना ढिमका, कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी। एंड लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि जैसे आपका ये इक़दाम, जो जिन लोगों ने अगर ये कदम उठाया है, तो कि शायद आपको कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, ये आपके बारे में गॉसिप चल रही है। और ये डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स वैसे भी एक बहुत ही सिंगल स्ट्रॉन्ग हेडेड, डिसीजन मेकर, प्रिंसिपल्ड, बहुत ही रैशनलिस्ट किस्म की औरत का फेमिनिन एनर्जी का कार्ड होता है। तो लोगों का तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, मैं वही बता रही हूँ ना, क्योंकि तो गॉसिप चल रही है ना, जो जैसा आपको जिस लेंस से देख रहा होगा वो वैसा बोल रहा होगा।
और चल रही है गॉसिप तो चल रही है गॉसिप। कोई ऐसा समझ रहा है कि आपने अपने रिश्ते ख़त्म किए हुए, तो किए हुए ही, उनको लग रहा है क्या पता आपकी लाइफ में ना ऐसा हुआ हो, लेकिन लोग आपके बारे में ये गॉसिप ज़रूर कर रहे हैं कि इसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। देखो इसको तो बस एक कोना पकड़ना होता है, और इसने बस एक कोना पकड़ा और साथ में बच्चों को भी अपने साथ ले लिया, और अकेली ज़िंदगी इसको गुजारनी। इसको तो हर वक्त फ्रीडम चाहिए, इसको तो किसी के साथ नहीं रहना, और हर वक्त अपनी चलानी है। जब बात करो मुंह से कुत्ते लगे हुए होते हैं, जब बात करो तो काटने को दौड़े, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त चीखना, पता नहीं मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, मेंटली कह रही हूँ, मंथली साइकिल चल रहा होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें, ये सारी बातें लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा चलें इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप आजकल सबके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। किसी ने आपसे अभी रिसेंटली कर्ज़ा मांगा था, उधार मांगा, लोन मांगा, और ऐसे कॉन्फिडेंस से मांगा कि जैसे आप दे देंगे, लेकिन आपने शायद रिफ्यूज़ कर दिया। कमेटी होगी, कोई 10-20-15 हज़ार पैसे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी, लेकिन रिवॉर्ड या यानी अटेंड या एंटरटेन ना करने से किसी ने आपके मुतालिक गॉसिप ज़्यादा करना शुरू कर दिए कि ख़ुद के तो देखो मज़े लगे हुए हैं, ख़ुद तो अपनी हर चीज़ अपनी पूरी कर रहे हैं, ज़रा सा हमने कुछ मांगा तो फ़ौरन इन्होंने बिल्कुल ऐसी चीज़ें दी हैं जो ना ही देते तो ज़्यादा बेहतर। कुछ लोग होते हैं इस तरह के कि मदद ले भी लेते हैं और अगले को नेगेटिव या ईविल पोर्ट्रे भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि आपने थोड़ी सी अपनी हैबिट्स भी चेंज की हैं। अगर आप लिटरली कहीं वॉक पर जाते हैं तो आप शायद रूटीन में वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर कोई आपको रोज़ाना मिलता है और वो आपको एंटरटेन भी करता है, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करता है, आपका एक पार्टनर भी बना हुआ है आपकी एक्सरसाइज का, आपके फिटनेस का। वो तो उसने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन किसी और ने शायद आपकी इस वर्किंग हैबिट्स को ज़रूर नोटिस किया है। और कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी दिनों तक किसी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो शायद आपको किसी ने आपके लाइफस्टाइल को मॉनिटर करके भी आपको अप्रोच किया है कि इतना सब कुछ बांटते फिरते अगर थोड़ा सा हमें भी दे देंगे तो क्या जाएगा। ये इसके मुतालिक जो है ना गॉसिप चल रही है। द हैंगमैन, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि किसी ने आपसे हेल्प मांगी, आपने हेल्प दी भी, उसके बावजूद किसी ने उसको जेनरोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया। इस बारे में ज़रूर गॉसिप हो रही है। हैंगमैन का कार्ड, पाइसीज एनर्जी, द चैरियट। शायद आप बहुत अरसे पहले या कुछ अरसे पहले बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करते थे, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्साइटेड, बहुत इंथुजियास्टिक, किनेस्थेटिकली बहुत एक्टिव, बड़ा बढ़ चढ़ कर सब कुछ करना, बोलना, सारी चीज़ें करना, काम करना, ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके मुतालिक सबसे ज़्यादा गॉसिप ही हो रही है कि आजकल इनमें इतना ठहराव कैसे आया हुआ है, आजकल इनके पीछे जो है मिर्चें क्यों नहीं लगी हुई, आजकल इनका हर कोई काम जल्दी जल्दी, इनको तेज़ी से सब कुछ क्यों नहीं करना, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करना, हर चीज़ में ठहराव, पॉज, रुक कर करना, खुद अपने साथ हमको भी बिठा देना। इस बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, डिले टैक्टिक की बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आपके मूड्स को लेकर हर कोई एक जजमेंट पास कर रहा है। इनको देखो गुस्सा इस पर आ रहा होगा, इनको अपने किसी मरे हुए की याद आ रही होगी, यानी लिटरली कोई इतने हार्श कमेंट्स भी आपके ऊपर पास कर रहा होगा। और आप एक बहुत डिसिप्लिन पर्सन लग रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड। मुझे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, मैं आपके ऊपर इसको इम्पोज नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ लोगों से एक्चुअली ये एनर्जी हज़म नहीं होती। लोग हमेशा चाहते हैं कि आप जो है वो ब्रेड क्रम्स पर ही तवक्कल कर लें और आप बस जो आपको कह दिया जाए वो कर लें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के अंदर ये बात होती है कि उसकी अपनी एक सोच होती है, उसकी एक अप्रोच होती है। कुछ लोग आपको ना आजकल बड़ा सर्द महर कह रहे होंगे। सर्द महर कहते हैं कोल्ड हार्टेड लोगों को, कि ये तो बिल्कुल ही कोल्ड हैं, इनको तो कुछ भी, इनके ऊपर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं होता और इनके अंदर तो ठंड पड़ी हुई है और इनको तो किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं है। और जबकि आपके बहुत से नुकसानात हुए हैं लोगों के अपने लव्ड वंस को खोने के फॉर्म में, और
मतलब अगर आजकल मैं समझती हूँ कि अगर आप आजकल लोगों को उनकी तरह डील कर रहे हैं ना, तो वो बिला वजह में आपके आपके बिहेवियर पर, आपके रिएक्शंस पर ना बड़ी जजमेंट पास कर रहे होंगे, ये गॉसिप बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को आईना दिखा दो तो फ़ौरन वो कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। आपने किसी से ब्रेकअप में अपने मेंटल पीस को बहुत प्रायोरिटी दी है। आप किसी भी फॉर्म में किसी के साथ रिकनसाइल करते हुए, स्पेशली अपने सोलमेट और बडी के साथ, आप एक वक्त था कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते थे, और अब एक टाइम है कि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत वैल्यू किया है, और आप इस मामले में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आपने हर चीज़ अपनी शेयर की, सब कुछ किया, सब कुछ बांटा, सारी सीक्रेट शेयर करना, बातें शेयर करना, चीज़ें बांटना, देना लेना, सब कुछ आपने किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब इस बारे में बात करेंगे, यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि इन दोनों में ऐसी चीज़ हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ होगा। और लोग जो है ना वो ये कर रहे होंगे, अच्छा क्या इतना खुद परस्त हो गया है, ये इतना मतलब परस्त हो गया है, इस तरह की बात है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्ट बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा लोगों को पता है उन्होंने आपको कितना डिच किया है, लोगों को पता है उन्होंने आपको कितना तंग किया है, लोगों को मालूम है कि आप कितना आजकल जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उसके ऊपर लोग ही कह रहे होंगे, लोग भाई इनको किसी ने फिर डज मार दी होगी, अब इनको एक नया कीड़ा काटा, अब इनको किसी नई चीज़ नहीं, ये इस यानी कि हर शख्स, जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ ग्रुप। कभी कभी मैं सेंस कर लेती हूँ और मैं रीडिंग में ये देख लेती हूँ कि कोई एक इंसान लगा पड़ा हुआ है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ये ग्रुप है, और ये ग्रुप ऐसा है जो कि ऐसी चील की तरह नज़र रख रहा है, और कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर, आपकी हर एक्टिविटी पर बग़ैर प्रोसेस किए हुए उसके ऊपर एक जजमेंट पास हो रही है कि इनको नहीं सूझ रही है, क्योंकि देखो पीछे भी ये हो, इनको यकीनन किसी ने ना ये कहा। एक आंटी ज़रूर होती हैं या एक अंकल ज़रूर होते हैं ऐसे गॉसिप ग्रुप के अंदर, जो फतवा जारी कर देते हैं, ये ना इस वजह से हो रहा होगा, तुम्हें नहीं पता, और ऐसी दूर की कौड़ी लाएंगे कमबख्त मारे कि वो फिर साफ पता चल जाता। तो आपके बारे में गॉसिप हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तगड़ी किस्म की हो रही है। लोगों को आपने बड़ा मसरूफ़ रखा हुआ है, आपकी हर चीज़ के ऊपर लोगों को मौका मिल रहा है कि वो जो है कोई ना कोई जजमेंट पास कर दें, ताकि उनकी जो हरकत है ना वो कवर हो जाए। आपने कुछ लोगों के साथ अच्छा भी किया है, कमबख्त मारे वो भी जो है ना, उसके बावजूद, अच्छा करने के बावजूद वो आपको पोर्ट्रेट नेगेटिव कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं पर आपने कुछ चीज़ों में कुछ लोगों की लगाम खींची हुई है कि ज़रा होल्ड योर हॉर्सेस, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, चुप रहना है, आराम से हौले हौले खाना है, ठंडा करके खाना है। वो शायद लोगों को उस पर, वो लोग सोच रहे होंगे कि यार पहले कुछ था इनका मिजाज, अब कुछ था इनका मिजाज, आपके सामने बोलने की तो किसी को भी हिम्मत नहीं है, यानी कि ये पूरा कार्ड इस वक्त सब पे भारी है। तो वो वाली बात हो गई कि वो नाम तो मैं ले नहीं सकती, डैश डैश डैश, खैर बहरहाल लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं जनाब, ये गॉसिप कर रहे हैं। अब क्लैरिफाई तो मैंने इनको कर दिया। आई विल पुल 3 कार्ड्स टू सी क्यों ये इस तरह की गॉसिप कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी के भी कांटेक्ट में नहीं हैं, आपने अपने आप को दूसरों के लिए इमोशनली ब्लॉक कर दिया है। ये जो गॉसिप का लोगों को आपने मौका दे दिया है, आपके शायद ये जो पिक्सी हेयर स्टाइल होता है, ये आपका शायद हेयर स्टाइल होगा। आप अपने मस्त मौला हैं, अपनी खुशी अपनी तरीके से जीना, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी अपनी, आपका अपना फ्रीडम, आपकी अपनी लेगेसी, आपका अपना पैसा, आपने ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग को टाटा बाय बाय कर दिया है। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी, और सब जो हैं किसी का बुरा वक्त चला दिया है आपने। कोई आपकी इस एटीट्यूड को लेकर इतनी एंजाइटी में है, इतनी एंजाइटी में कि उसकी एंजाइटी पे ये सारे लोगों की गॉसिप प्लॉट हुई थी। ठीक है जनाब, तो कौन है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, और कौन नहीं, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। तो लोग आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं जनाब, ये कर रहे हैं। अरे लोगों के साथ रहो तो भी चैन नहीं है, उनसे कट के रहो तो भी चैन नहीं है, खाओ कद्दू से ना खाओ कद्दू से, खाना कद्दू ही है। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपको ये तमाम कोई भी चीज़ अवेल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।